नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष अवस्थी आप सभी का एक बार पुनः अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों का ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार है कि 14 मई को अतिचारी बृहस्पति राशि और लग्न से अष्टम स्थान में आ चुका है, उसका गोचर आरंभ हो चुका है। 18 मई को राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु चतुर्थ भवन में गोचर करेगा, कुंभ राशि पर बृहस्पति की नवम दृष्टि में रहेगा और दसम स्थान में यानी कर्म स्थान में, रोजगार, व्यापार, मान प्रतिष्ठा के स्थान में छाया ग्रह केतु का गोचर आरंभ हो जाएगा। शनि पंचम आ गए हैं 29 मार्च 2025 को। पराक्रमेश और सुखेश होकर शनि का पंचम स्थान में गोचर करना शुभ है, अच्छा है। और शुक्र अभी उच्च राशि में है, सप्तमेश पंचम उच्च राशिस्थ गोचर कर रहा है। 31 मई तक शुक्र अभी मीन राशि में ही गोचर करेंगे। बुध मेष में है, 23 मई को इनका राशि परिवर्तन होगा। और मंगल अभी लग्नेश होकर नीच राशि में गोचर कर रहा है, भाग्य भवन में। लग्नेश का नीच राशि में गोचर करना कुछ दिक्कतें और परेशानियों को देने वाला होता है, क्योंकि लग्न जो है वो सर्वाधिक महत्व रखता है जनपत्रिका में। अगर उसका स्वामी नीच राशि में गोचर से जा रहा हो या त्रिक में 6, 8, 12वें में जा रहा हो तो उसकी कोई प्रशंसा नहीं की जाती है, अच्छी स्थिति नहीं होती है। 6 जून को यह राशि परिवर्तन करता हुआ दसम भाव में आ जाएगा। दसम भाव में मंगल की स्थिति चाहे गोचर से हो, जनपत्रिका से हो, अच्छी मानी जाती है। अब इसी क्रम में सूर्यदेव वृषभ राशि में संचार अपना आरंभ कर चुके हैं। 14 मई 2025 से लेकर 15 जून 2025 तक यह वृषभ राशि में संचार करेंगे। इनका क्या प्रभाव वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों पर पड़ने वाला है, इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे मूलतः। लेकिन बृहस्पति जो अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है, निश्चित रूप से आपके खर्चों में वृद्धि करेगा, विदेश यात्राओं का योग बनाएगा, विदेश वास का योग बनाएगा और बाहरी स्थानों के संबंध से विदेश व्यापार करने वाले जो जातक हैं, निश्चित रूप से उन्हें लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति धनेश होकर द्वादश पर दृष्टि डालेगा। परंतु बैंक बैलेंस में कुछ कमी करेंगे बृहस्पति। पैसा आएगा, सामान्यतम धन आएगा, क्योंकि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि धन भवन पर होगी, पैसा तो आएगा। शनि भी अपनी दशम दृष्टि धन भवन पर डाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से धन तो आएगा, लेकिन कुछ परेशानी के साथ धनागम होता रहेगा। और सूर्य दशमेश होता है वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। वह राजयोग कारक ग्रह माना गया है राशि और लग्न से, दशमेश होने के कारण। और सप्तम भवन केंद्र स्थान में जीवन साथी और दैनिक रोजगार व्यापार के स्थान में अपना गोचर आरंभ कर चुका है। निश्चित रूप से जहाँ तक दाम्पत्य जीवन का प्रश्न है, कुछ कठिनाइयों के साथ आपका जो दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक जीवन है, सुचारू रूप से चलेगा। जीवन साथी के पक्ष से शक्ति प्राप्त होगी। और चूंकि दशमेश होकर सप्तम भाव में गोचर करेगा, इसलिए आपके नौकरी या कारोबार में किसी भी तरीके से जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। और रोजगार व्यापार में कुछ दिक्कतों के साथ, क्योंकि शुक्र की वृषभ राशि पर संचारशील है, शत्रु राशि पर होने के कारण से थोड़ा सा शत्रु राशि का फल दिखाएगा, इसलिए कुछ दिक्कतों के साथ दैनिक रोजगार व्यापार में भी अच्छी सफलता प्रदान करने वाला होगा। और दशमेश केंद्र में ही गोचर करेगा, तो निश्चित रूप से पिता स्थान की सहयोग और शक्ति देने वाला होगा। और अगर आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ है तो निश्चित रूप से इस कालांश में सूर्यदेव उसमें आपको सफलता प्रदान करेंगे, यानी राज्य पक्ष से आपका सहयोग मिलेगा। और परंतु कारोबार की उन्नति के लिए विशेष प्रयत्नशील रहेंगे, क्योंकि कारोबार के स्थान का स्वामी दैनिक रोजगार के स्थान में, क्योंकि यह भी रोजगार व्यापार का होता है, सप्तम भाव भी रोजगार व्यापार का होता है, तो निश्चित रूप से विशेष प्रयत्नशील रहेंगे अपने रोजगार और व्यापार के लिए, और उसमें यथाशक्ति सफलता भी प्राप्त होगी। लेकिन चूंकि केतु दशमस्थ
गोचर करेंगे, 18 मई से आरंभ हो जाएगा, इसलिए रोजगार, व्यापार, नौकरी आदि में कुछ परिवर्तन, कुछ दिक्कतों को तो निश्चित रूप से केतु प्रदान करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कठिनाइयों के साथ अच्छी सफलता केतु देंगे, लेकिन परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। कुछ कमी, कष्ट, परेशानियों के कारणों को भी उत्पन्न करेंगे जिस समय ये दशम में गोचर अपना आरंभ कर देंगे 18 मई से लेकर, और 1.5 साल का गोचर केतु का होगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको विशेष कठिन परिश्रम से कार्य करना होगा, परंतु सफलता विशेष मिलेगी और मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। राहु पर बृहस्पति की नवम दृष्टि रहेगी, इसलिए राहु से मैं ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। और बाकी मंगल जैसे ही दशम में गोचर करेंगे 6 जून को, तो केतु और मंगल 2 पाप ग्रहों का गोचर आरंभ हो जाएगा। तो पिता के स्वास्थ्य में कुछ आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। क्योंकि आपके रोजगार, व्यापार में तो ठीक है, कठिनाइयों के योग से काम चलता रहेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य के लिए 2 पापक ग्रहों का गोचर दशम भवन में शुभ नहीं होता है। वैसे मंगल दिग्बली होते हैं और मित्र राशि पर इनका संचार रहेगा, लेकिन फिर भी रोजगार, व्यापार में तो दिग्बली मंगल आपको सफलता प्रदान करेंगे, परंतु पिता के लिए यह गोचर परेशानी देने वाला होगा, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और सूर्य का यह गोचर सप्तम भवन में रहेगा, इसकी सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, तो निश्चित रूप से देह में गौरव और मान सम्मान की प्राप्ति देने वाले सूर्यदेव होंगे। प्रकाश और प्रभाव के कारक ग्रह हैं, और निश्चित रूप से देह के स्वास्थ्य में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और अभी मंगल जरूर नीच का चल रहा है, लेकिन जैसे मंगल हटेगा तो विशेष रूप से ये दृष्टि आपको फलदायी होगी। तो सूर्य का यह गोचर 14 मई से लेकर 15 जून 2025 तक है, अच्छा गोचर है। अभी सूर्य छठे भवन में गोचर कर रहा था, छठे में सूर्य की प्रशंसा की गई है। सप्तम रोजगार, व्यापार और जीवन साथी के स्थान में भी सूर्य अपेक्षाकृत अच्छे ही परिणामों को देगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन पत्रिका विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार।